करें सिंगल कॉलम कैश बुक, इसके बारे में हम बात करेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक को तैयार करने के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट आपको नहीं चाहिए होता है। आपने लेजर अकाउंट को प्रिपेयर किया है। यू नो वेरी वेल, इन लेजर अकाउंट्स यू हैव साइड्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, बट इन कैश बुक same columns used for receipts and payments of cash because of no debit entry or no credit entry through the journal by the ledger. So directly be posted in cash book format, and in cash book format be prepared by the using format of ledger. मैं बात कर रहा हूँ सिंगल कॉलम कैश बुक के लिए। सिंगल कैश बुक के लिए हम लेजर के लिए जो टेबल फॉर्मेट यूज करते हैं उसी फॉर्मेट का यूज करेंगे, लेकिन इसमें डेबिट और क्रेडिट के स्थान पर होगा आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट। जो डेबिट साइड होती है वो नोन होगी रिसिप्ट साइड के नाम से, और जो क्रेडिट साइड होती है आपकी वो नोन होगी आपके पेमेंट साइड नाम से। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम प्रिपेयर कर लेते हैं फॉर्मेट सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में जैसा मैंने आपको बताया, सिंगल कॉलम कैश बुक जब हम तैयार कर रहे होंगे तो उसमें आपके कॉलम होंगे रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड के लिए ये 4 कॉलम जिनको हम जानते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, और ऐसे ही 4 कॉलम बनाएंगे पेमेंट के लिए डेट, पर्टिकुलर्स, LF एंड अमाउंट। ये जो 4 कॉलम है, पहले 4 कॉलम, इनको बोलेंगे रिसीप्ट साइड, और नेक्स्ट जो 4 कॉलम है उनके लिए बोलेंगे पेमेंट साइड। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि जिस प्रकार हम लेजर में फॉर्मेट यूज करते हैं, लेजर का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में आपके कॉलम होते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल, फॉलियो एंड अमाउंट। दिस इज फॉर डेबिट एंड फॉर सेम क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल, फॉलियो एंड अमाउंट। बट यहाँ पर केवल जो चेंज है वो JF की जगह आप देख रहे हैं LF, बिकॉज ऑफ it is not a ledger, it's a specific activity book known as subsidiary book. After recording the transaction, cash basis transaction in cash book posted into ledger also. That's why we use ledger folio number for showing certain ledger detail. And your side there is no debit or no credit because of all kind of receipts writes in receipt side and all kinds of payments written in payment side. This is your format for single column cash book. It is very easy. It is very easy to prepare each one because of no issue
to identify debit or credit. There is no issue to apply rules of debit and credit. If you receive amount, then write in receive side. If you paid amount, then write in payment side. So let's move to your numerical question in NCERT 11th book, question number first in your page number 143. Please see the students in your book. Your first question is, enter the following transaction in a simple cash book for December 2014. हम बुक प्रिपेयर कर रहे हैं दिसंबर 2014 के लिए. अब हम 1 by 1 डेट ले लेंगे. तो फर्स्ट क्या है? कैश इन हैंड. यस. In going on business, if you have cash in hand, this is your balance in hand. This is your remaining receipts. So always shows cash in hand or balance in receipt side. So let's the record in your single column cash book. How to record it? Please see it. दिसंबर 1 को क्या दिया हुआ है? कैश इन हैंड. कैश इन हैंड को हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000. क्या है ये? कैश इन हैंड है. और कैश इन हैंड को जब हम कैरी करके ला रहे हैं तो इसको बैलेंस के रूप में शो करेंगे. मतलब इट इज योर बिजनेस रिमेनिंग कैश. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. योर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कैश रिसीव फ्रॉम भानु. 5 दिसंबर को आपका ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम भानु. तो इसको क्या हुआ? ये रिसीप्ट है. कहाँ लिखेंगे? रिसीव साइड लिख देंगे. किससे रिसीव हुआ? भानु से रिसीव हुआ. तो हम रिकॉर्ड कर देंगे टू भानु 4,000. भानु से रिसीव हुआ, हमने उसको रिकॉर्ड करके लिख दिया. कितना इजी है. सो सिंपल. एनी रिसीप्ट राइट इन रिसीप्ट साइड. एनी पेमेंट राइट्स इन पेमेंट साइड. So, your next transaction is 7th of December, rent paid. क्या किया? पेमेंट. कहाँ लिखेंगे? पेमेंट साइड लिखेंगे. So, December 14, 7th को by rent account 2,000 रुपये. ये हमने रिकॉर्ड कर दिया. नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम मुरारी फॉर कैश. किससे खरीदा? मुरारी से खरीदा. यदि सेंटेंस केवल यहाँ खत्म हो जाता कि परचेज गुड्स फ्रॉम मुरारी, तो ये कैसा ट्रांजैक्शन होता? ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता. और जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो उसे कैश बुक में इंक्लूड नहीं करते हैं. लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है? फ्रॉम फॉर कैश. दैट मीन्स परचेस बाय कैश हो गया. इट इज नो मैटर ऑफ नेम गिवन इन योर ट्रांजैक्शन. इट इज योर कैश ट्रांजैक्शन. So recorded in payment side of single column cash book by the purchase account. ₹6,000 से आपने ये रिकॉर्ड कर दिया. डेट है 10th.
नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जब आप सेल करते हैं तो पैसा बिजनेस में आता है, दैट मीन्स रिसीप्ट। टू सेल्स 9,000। नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी। परचेज स्टेशनरी मतलब जब आपने स्टेशनरी परचेज की होगी तो इस पर आपको ये एक्सपेंस करना पड़ा होगा। पेमेंट साइड लिख देंगे स्टेशनरी 300। नेक्स्ट, कैश पेड टू राहुल ऑन अकाउंट। किसको पेमेंट किया? राहुल को पेमेंट किया, तो पेमेंट साइड लिख देंगे 22 को बाय राहुल 2000। नेक्स्ट, पेड सैलरी, अगेन 28 को बाय सैलरी 1000। पेड रेंट अगेन, so write by rent 500। ये आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड किए गए इन ट्रांजैक्शंस में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है? जैसा मैंने बताया, सिंगल कॉलम कैशबुक या सिंपल कैशबुक जो होती है, जैसा उसका नाम है वैसी ही वह बिल्कुल सिंपल होती है। इस बुक में आपको सिंपल कॉलम कैशबुक में या सिंपल कैशबुक में या सिंगल कॉलम कैशबुक में जो रिसिप्ट हुआ है सो रिसिप्ट साइड लिखना है, जो पेमेंट किया है सो पेमेंट साइड लिखना है। इट इज वेरी सिंपल और इजी टू राइट इट। नेक्स्ट, ऑन द लास्ट डे ऑफ 31st we found balance. You know very well your cash account balance is always debited. Means, in simple words, your receipts always greater than your payments. So calculate receipt side 12, 16, 16, 9, 25. 25,000 से 2, 6, 8 to 10, 11, 11, 800 को माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंस कैरी डाउन निकल आएगा। ये क्या होता है? बैलेंसिंग फिगर होता है। कहाँ का बैलेंसिंग फिगर होता है? रिसीप्ट्स और पेमेंट्स का। 25,000 से आप 2, 6, 8, 10, 11, 800 को माइनस कर देंगे तो 13, 200 आपका बैलेंस होगा। ये आपने सिंपल कॉलम कैशबुक प्रिपेयर कर दी। एनी डाउट? जैसे अभी अपन ने इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से देखा, सिंपल कॉलम कैशबुक को तैयार करना बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें आपको ना तो डेबिट देखना है ना क्रेडिट देखना है, ना डेबिट एंड क्रेडिट्स के रूल्स अप्लाई करना है। जो रिसीप्ट्स है सो राइट इन रिसीप्ट साइड, जो पेमेंट्स हैं सो राइट इन योर पेमेंट साइड। इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर। So, next cash book is your
डबल कॉलम कैशबुक, डबल कॉलम कैशबुक को हम बैंक कॉलम कैशबुक भी कहते हैं। जैसे अभी हमने सिंगल कॉलम कैशबुक बनाया, उसी टेबल फॉर्मेट में हम डबल कॉलम कैशबुक तैयार करते हैं। सिर्फ जैसे अभी हम अमाउंट के लिए कैश का कॉलम यूज कर रहे थे, वैसे ही डबल कॉलम कैशबुक में अमाउंट को सेपरेट सेपरेट शो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अमाउंट का कॉलम होगा कैश के लिए और एक अमाउंट का कॉलम होगा बैंक के लिए। इस प्रकार आपकी बैंक कॉलम कैशबुक भी तैयार हो जाती है। आज चूंकि थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन क्लास को मिस नहीं करना था, इसीलिए मैं आपके बीच क्लास लेके आया और आज सिंगल कॉलम कैशबुक के बारे में आपको बताया। आप इसको तैयार करिए और प्रैक्टिस करिए तो और अच्छे से आपको आ जाएगा। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। कल तक के लिए आप सभी से नमस्कार, गुड नाइट, सब बखैर।